हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री अभी फिलहाल बंद नहीं होगी। विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि एफ वाई यूपी प्लान जैसे ही लागू हो जाएगा तो क्या 3 साल की जो हमारी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की डिग्री है वो बंद हो जाएगी क्या। अभी बिल्कुल ये डिग्री बंद नहीं होगी। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो 4 वर्ष का जो स्नातक पाठ्यक्रम जो यूजीसी ने तैयार किया है वो आपका लागू तो हो जाएगा, लेकिन 3 वर्ष की डिग्री अभी बंद नहीं होगी। इसको लेकर के कई तरह के प्रश्न दिमाग में हमारे आ रहे हैं कि ये 3 वर्ष की डिग्री है, वो क्या अभी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ क्या होगा। तो कई तरह के प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं। तो सीक्वेंस से हम एक एक प्रश्नों को समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो दिमाग में हमारे आ रहे हैं और उनका क्या क्या उत्तर है जो यूजीसी के चेयरमैन ने बताया है और जो अनेक जो अलग अलग सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। तो चलिए एक एक प्रश्नों पर हम बात करते हैं। पूरी वीडियो में आपको इसी से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। पहला प्रश्न है कि कब तक 3 साल की ग्रेजुएशन ऑनर्स की डिग्री बंद नहीं होगी। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि भाई 3 साल की ग्रेजुएशन की जो ऑनर्स की डिग्री है वो बंद तो होगी नहीं, लेकिन कब तक बंद नहीं होगी। तो यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि जब तक 4 वर्ष का जो स्नातक कोर्स है पूरी तरह से लागू नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगी। हालांकि इसमें समय सीमा उन्होंने नहीं बताई है, तो जब तक पूरी तरह से लागू नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगी, यही उन्होंने कहा है। दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि नए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का खास बेनिफिट क्या है, विद्यार्थियों के लिए खास फायदा क्या है। तो यूजीसी के चेयरमैन ने बताया इसका जवाब कि खास बेनिफिट इसका ये है कि बच्चों को जो पीएचडी करनी है तो उसके लिए मास्टर डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको मास्टर डिग्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीधे ही डायरेक्ट पीएचडी के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि स्नातक कोर्स के लिए नया क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है। नया क्रेडिट फ्रेमवर्क हम पढ़ते हैं, इतना क्रेडिट स्कोर, इतना क्रेडिट, ये क्या है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, इस पर एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि क्रेडिट फ्रेमवर्क कैसे क्या होता है। कैसे आपको अगर आपको पहला सर्टिफिकेट लेना है तो क्या सिस्टम रहेगा। सर्टिफिकेट के लिए आपको कम से कम 40 क्रेडिट आपके पास होना चाहिए, उसमें 2 सेमेस्टर होंगे और 1 वर्ष के अंदर आप अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश लेते हैं, 1 साल आप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और कम से कम उसमें 40 आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अब 40 क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या है, मान लो कि 100 टोटल स्कोर है तो उसमें से 40% आपको कम से कम लाने हैं। साधारण शब्दों में ये हो गया। दूसरा, अगर आपको यूजी डिप्लोमा चाहिए तो आपको 2 वर्ष का समय देना होगा और कम से कम आपका 80 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए और 4 सेमेस्टर इसके अंदर हो जाएंगे। 2 सेमेस्टर तो आपके हो जाएंगे सर्टिफिकेट वाले और 2 हो जाएंगे डिप्लोमा वाले। तो कुल टोटल कितने सेमेस्टर हो जाएंगे, 4 सेमेस्टर हो जाएंगे 2 वर्ष के अंदर। अगर आपको बैचलर डिग्री चाहिए तो उसमें 3 वर्ष का समय कम से कम लगेगा और 120 क्रेडिट स्कोर और 6 सेमेस्टर होने चाहिए। अगर 4 वर्ष की आपको डिग्री चाहिए तो उसमें 8 सेमेस्टर और 160 का क्रेडिट स्कोर कम से कम आपका होना चाहिए। अब जो आप ऑनर्स जो आपको मिलता है उसमें ऑनर्स, एक तो ऑनर्स होगा, एक ऑनर्स विद रिसर्च होगा, है ना। ऑनर्स के साथ में रिसर्च के साथ में भी डिग्री होगी, उसमें भी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट को मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा, अधिकतम कितना समय लगेगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने के लिए। देखो, इसमें समय सीमा तय की गई है कि 7 वर्ष से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यूजी डिग्री अगर आपको लेनी है तो मैक्स टू मैक्स 7 साल। देखो, 4 वर्ष तो बता ही दिया आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हो गए। कोई बच्चा अगर मान लो कि बीच में छोड़ देता है, वापस से ज्वाइन करना चाहता है, मान लो किसी ने डिग्री आपने डिप्लोमा का तक कर लिया और 1 साल का गैप दे दिया, तो वापस वो आ सकता है। उसको वापस से फर्स्ट स्टेज से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्ट वो क्या करेगा, बैचलर डिग्री में एडमिशन लेगा, क्योंकि डिप्लोमा तो उसने ले रखा है। तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट ये। इससे पहले क्या होता था कि पहले स्टूडेंट मान लो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके छोड़ता तो वापस से फर्स्ट ईयर करना पड़ता था। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है उन स्टूडेंट के लिए जो बीच में किसी कारण से अगर ड्रॉप कर देते हैं तो। अगला प्रश्न आता है, क्या विश्वविद्यालयों को ऑनर्स डिग्री के 4 साल के ढांचे की तरफ बढ़ना अनिवार्य है। यूनिवर्सिटी को कंपलसरी क्या ये अपनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ फिर यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि ये हमने विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया, विश्वविद्यालयों की मर्जी है वो कब इसको अपनाती है। अगला प्रश्न आता है कि 4 साल की ग्रेजुएशन करने वालों को पीएचडी करने के लिए मास्टर डिग्री की आवश्यकता है क्या। हालांकि इसका जवाब मैंने पहले दे दिया था, जो 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं उनको पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो फिर ग्रेजुएशन करने के बाद में 2 साल मास्टर डिग्री और करनी पड़ती थी, ये बेनिफिट उनको मिल जाएगा। एफवाईयूपी रूपरेखा का लाभ, ये सबसे अच्छा यही है। अगला प्रश्न आता है कि एफवाईयूपी पूरी तरह से कब लागू होने की उम्मीद है। ये प्रश्न यूजीसी के चेयरमैन से पूछा गया था कि भाई पूरी तरह से कब लागू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि
इसकी समय सीमा तो तय नहीं है, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी खास कही थी। वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि हम एफआईयूपी को जल्द से जल्द लागू करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ काम जारी रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब मैं मेरे हिसाब से कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि भाई 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सत्र आपका रह सकता है, बाकी एफआईयूपी 100% लागू हो जाएगा। मेरा मत है भाई, ठीक है ना। कौन से विश्वविद्यालयों ने एफआईयूपी लागू कर दिया है? डीयू ने अपना सिस्टम पहले से लागू कर रखा है, लेकिन अभी सभी विश्वविद्यालय इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई हम करेंगे, लेकिन डीयू ने किया है। कुछ विश्वविद्यालय 2023 में शैक्षणिक सत्र सही से लागू करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन देखो लागू करना ही पड़ेगा इन फ्यूचर। मुझे लग रहा है कि भाई 1-2 शिक्षण सत्र आप आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरी खास बात क्या है, क्यों करना पड़ेगा, इसका रीजन मैं बताऊं आपको। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास प्रोफेसर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी तो एक लिमिटेशन है। तो अलग अलग क्लास लगाना, अलग अलग उनके लिए फिर भवन की व्यवस्था करना बड़ी समस्या आएगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। एक और प्रश्न कि एफआईयूपी का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट है। इसमें सबसे बड़ा और अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको मास्टर डिग्री करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट पीएचडी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। और पीएचडी में अगर आपको किसी विषय का गहन ज्ञान लेना तो अलग अलग विषय भी आप चुनाव कर सकते हैं। ऑनर्स डिग्री कितने कैटेगरी की होगी? जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें ऑनर्स डिग्री कितने कैटेगरी की होगी? तो ऑनर्स डिग्री की जो कैटेगरी है वो 2 होगी। एक तो ऑनर्स डिग्री और ऑनर्स विद रिसर्च, ये होगी। तो ये आपको जो कंफ्यूजन था कि भाई 3 साल की डिग्री कब बंद होगी, 4 ईयर वाला कब लागू होगा, इससे संबंधित कई सारे प्रश्न थे। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट प्रश्न के हिसाब से इसके आंसर दे दिए जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है पूरी समझ में आ गई हो। और भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।